और अगर किसी के बैकलॉग है तो पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, ठीक है। किसी के 2 लेक्चर के, 8 लेक्चर के, 10 लेक्चर के बैकलॉग है, कोई बात नहीं, आप आराम आराम से पैदल पैदल छोटे छोटे कदम से चलते आ जाओ। तो इस चीज को लेकर लोड मत लेना, क्योंकि अब ये ऑनलाइन में ये है ट्रेंड, क्या कर सकते हैं भाई, बैकलॉग नामक एक प्राणी ऑनलाइन में एग्जिस्ट करता है, ऑफलाइन में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ऑनलाइन में बहुत एग्जिस्ट करता है। तो मैं जितने भी बैकलॉग है जिन बच्चों के 10 दिन के, 15 दिन के, जो पीछे चल रहे हैं और आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो आज लेक्चर देख रहे होंगे तब तक शायद रोटेशन मोशन समाप्त हो गया होगा, ठीक है। तो उनको मैं ये बात बोलूंगा कि आराम से चलो, पैदल 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 पैदल, रोज का रोज लेक्चर देखो, कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आज सारे लेक्चर 2x पे देख के खत्म कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक। अगर किसी चैप्टर को आप जो एक पर्टिकुलर टाइम खत्म करने के लिए चाहिए, उससे कम में अगर आप उसको खत्म करते हो तो फिर बाउंसर निकल जाता है, आप बस टास्क पूरा कर रहे होते हो। यही रोटेशन, जैसे हमारे 7 लेक्चर हो गए, कोई बच्चा एक दिन लेके बैठ जाए तो हो सकता है एक दिन 2x पे बैठे तो सुबह से शाम तक सारे के सारे लेक्चर देख ले, ठीक, लेकिन उससे सवाल नहीं बनेंगे, समझ में आ रही बात, उससे सवाल नहीं बनेंगे, ठीक। तो अगर 7 लेक्चर हुए हैं तो मैं बोलूंगा कि भैया सुकून से 7 लेक्चर अटेंड करो, बढ़िया तरीके से, उसी स्पीड में जिस स्पीड में पढ़ाया जा रहा है, तभी आप डाइजेस्ट कर पाओगे, तभी आपके दिमाग में स्टोर रह पाएगा, तभी आप सवाल लगा पाओगे। क्लियर है? हाँ, नो बैकलॉग बहुत ही बढ़िया। जिनका बैकलॉग नहीं है भाई, उनके लिए तो शानदार। जिन बच्चों का बैकलॉग नहीं है तो मतलब वो बहुत ही शानदार बच्चे इसलिए क्योंकि उन्हें सबसे पहले उन्होंने अपने टीचर पे भरोसा किया। सबसे पहले बैकलॉग उनके होते हैं, ठीक है, जो अपने टीचर से भरोसा छोड़ लेते हैं, ठीक है। वो टीचर भरोसा नहीं करते और उसके बाद फिर इधर उधर भटकने चले जाते हैं, ठीक, इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, और फिर जब आंख खुलती है तो पता चलता है 3 लेक्चर का बैकलॉग आ गया। फिर उसको कंप्लीट करने के चक्कर में 5 लेक्चर का बैकलॉग हो जाता है, पीछे होते चले जाते हैं। ठीक है, नो बैकलॉग, शाबाश बेटा। जिनके बैकलॉग नहीं है चलता रहे बस, तो रुक मत दे, चलता रहे बस। हाँ, ठीक है, चलता रहे बस। 10 दिसंबर तक के आसपास का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं मेरे भाई, 10 दिसंबर तक, ठीक है, मैं तुम्हारा फिजिक्स का बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और 10 दिसंबर के बाद 20 जनवरी तक तेरे पास 1.25 महीना होगा, और उस 1.25 महीने में मैं चाहूंगा कि पिछले 15 साल के जेईई मेंस के सवाल कम से कम 2 बार तू लगा ले, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेंस का आएगा ना। हाँ, ठीक है, 15 साल के, 5 साल के नहीं कह रहा हूं, 15 साल के, ठीक है। हाँ, और जब लगा लेगा फिर देख कहां से सवाल बचेगा उसके बाद में, है कहां से सवाल बचेगा, ये चीज है। क्लियर है? तो जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा इस उम्मीद के साथ आया कि उसको मेहनत करनी है पूरे साल, कि भैया मुझे सिलेक्शन निकालना है सर, आप तो मुझे गाइड करो, बस मैं इधर उधर कहीं नहीं देखूंगा, बस ब्लाइंडली आपकी बातें फॉलो करूंगा, तो उसका तो इस बैच में बहुत ही शानदार भला होने वाला है। जज साहब बन के आए हुए, ठीक है, कि पढ़ा के दिखा हमको, अच्छा ये पढ़ा रहा है, वहां पे तो ये पढ़ाया था। क्योंकि देख ये बात कॉमन सी है, ये बात मतलब मैं मानता भी हूं, एग्री भी करता हूं कि 11th-12th आप लोगों ने राजबंस सर से पढ़ी थी, तो राजबंस सर से फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा मैच हो सकती है ऑब्वियसली, या फिर सडनली टीचर चेंज हो गया आपके लिए। 11th-12th राजबंस सर से पढ़ी थी, सडनली एक दूसरा मास्टर आ गया, ठीक है, तो मानता हूं कि थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये चेंज झेल गए हो, ठीक है, तो भैया शानदार, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। बस जो मैं बोलता जाऊं बस वही ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना। देख सवाल में तुझे कोई कमी नहीं मिलेगी, समझ आ रही बात। ये मत समझना कि तेरे सवालों में कमी है, क्यों कमी है, प्रैक्टिस शीट में दिलवा दूंगा, उसमें कम से कम 300 सवाल होंगे, ठीक है। एचसी भी तेरे पास है ही, उसमें कम से कम 50-60 सवाल है, 50-60 तो कम बोल रहा हूं मैं, 70-80 सवाल है, सारे सवाल जोड़ लो तो समझ में आ रही बात। उसके साथ जेईई एडवांस के पीवाईक्यू, जिसके लिए फोर्स करूंगा हमेशा, ठीक है सर जी। उसके बाद जो है अब इतने के बाद में क्लास में ऑलरेडी इतने सवाल कराऊं तो उससे समझने नहीं जा रहे होंगे। मैं अगर आप में किसी से पूछ लूं कितने बच्चों ने बर्फाओ एनर्जी और सेंटोमास का रिवीजन कर लिया, तो तुम में से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा करे हम लोगों ने। तो क्लास में ऑलरेडी इतने सवाल कर रखे हम लोगों ने, ठीक है। सवालों की कमी नहीं है, कमी है भी नहीं, बस अपनी साइड से तो अपना काम करता रहे। और टीपीपी तो अलग हो गए। एक बच्चा बोल रहा है, एक नहीं काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे क्वेश्चन के बैकलॉग है। क्वेश्चन के बैकलॉग बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन के बैकलॉग तो आपके बनेंगे ही,
समझ में आ रही बात? क्वेश्चन के बैकलॉग आपके बनेंगे, पूरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। जो भी होमवर्क यहां से दिया जाएगा, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब आप सारा का सारा होमवर्क सिंसियरली कर पाओगे, और शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा, चाहे वो इस टाइम प्योरली ऑनलाइन का बच्चा मेरी बात सुन रहा हो या प्योरली ऑफलाइन का बच्चा मेरी बात सुन रहा हो। ये है, ये नियम है, गद्दी का ये नियम है बेटा, कि जो भी होमवर्क दिया जाएगा सारा का सारा होमवर्क नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप लोग कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, कभी ये मत सोचिए मेरा होमवर्क नहीं बना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा होमवर्क बना पाओ। समझ में आ रही बात? अपनी नियत में, अब जब आईने में देखे अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी शक्ल, तो तुझे ये नहीं लगना चाहिए कि यार ठीक है आज तो मैंने 3 घंटे रील्स में बर्बाद कर दिए यार, ये नहीं करने चाहिए थे, इसकी बजाय मैं सवाल लगा सकता था, ये नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में भी ध्यान से सुन मेरी बात, हमको पता होता था कि बच्चे के पास इतना समय, वो इतने सवाल लगा सकता है, इतने सवाल, ठीक, इतने सवाल लगा सकता है। ऑफलाइन क्लास में भी मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और सेम सेम फिर उसके बाद ऑनलाइन में बोलूंगा कि ऑफलाइन क्लास में भी हमें पता होता था कि बच्चा 25 सवाल लगा सकता है। ठीक है सर जी, तो या तो आप उसको 30 सवाल दे दो, हमने 30 सवाल दे दिए, वो 20 लगा लेगा। 25 उसकी कैपेसिटी थी, 20 लगा लिए। या फिर थोड़ा सा हल्का सा उसको थोड़ा सा जो है ऊपर उठाने के लिए उसे 50 सवाल दे दो, तो 50 सवाल दे दोगे तो हो सकता है 50 सवाल लगाने जाए तो 35 या 40 सवाल लगा पाए। एंड दिस 35 एंड 40 सवाल इज बेटर देन 20 क्वेश्चन। आप समझो मेरी बात को, इतना होमवर्क देंगे तुम इतना कर पाओगे, इतना होमवर्क देंगे तुम इतना कर पाओगे, एंड दिस इज मच 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 बेटर देन दिस। तो ये इसके पीछे ये हमारी सोच होती है, सारे टीचर की सोच होती है। तो इसलिए ये मत सोचना कि सारा का सारा होमवर्क आप करके ले जाओ। कोई करके ले जा रहा है बहुत ही शानदार है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ही रेयर होते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल, इसलिए अपना बेस्ट करते जाओ। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इस बात को लेके बहुत कंसर्न है कि सर होमवर्क नहीं आ रहा है, पूरा होमवर्क। मुझे मजा आ रहा है सुनने में, जवाब कर सब पूरा होमवर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कोई बात नहीं बेटा, होगा होगा होगा, होने के चक्कर में मैं कल का डोज और बढ़ा दूंगा, मैं कल ले बहुत सारे सवाल और कर दूंगा। तो ये तरीके होते हैं टीचर के, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से सवाल करवा पाए। और ऑनलाइन में तो खासकर, क्यों, आपकी क्लास में हर प्रकार का बच्चा है। ठीक है, हम लोग इतने सारा टास्क लेके चल रहे हैं, पीवाईक्यू भी लेके चल रहे हैं, जेई मेंस के, और जो है एचसीबी भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देख ले भैया, एचसीबी भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिस्कस मतलब होमवर्क तो मैं दे ही रहा हूं ना एचसीबी में। ठीक, एचसीबी का भी होमवर्क हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बीच बीच में एरोडॉक के सवाल भी लाके दे देता हूं मैं। ठीक, जेई एडवांस के पीवाईक्यू तो हम लगाते ही हैं चैप्टर के समाप्त होने के बाद। ठीक है, और प्रैक्टिस शीट भी दे रहा हूं तुझे, मॉड्यूल भी दे रहा हूं, मॉड्यूल 6 टास्क तो तेरे यही हो गए, एक आध और बच गया होगा, जे मेंस के पीवाईक्यू वगैरह वो तो अलग हो गए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इतने ज्यादा जो है, हाँ ठीक है। और हाँ, डीपीपी तो है यार, डीपीपी का भूल रहा है। ठीक है, 85% सवाल हो जाते हैं सर, बहुत बढ़िया।